हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई ये हो जाएगी आपकी 4 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास, सिंपल सी। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल कहा था आपको कि अब क्लासेस जो हैं लाइव नहीं आएंगी, क्लासेस अब पोस्ट की जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आज सुबह 9 बजे एकदम से आपके पास ये पोस्ट क्लास आ गई है करंट अफेयर्स की। अब ये लाइव नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, अब स्टार्टिंग से लास्ट तक देख सकते हैं, अपने आंसर करें, पोज करें वीडियो को, उसके बाद आंसर करो सिंपल सा, और बाद में अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, उसके जो भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके नोट्स बनाओ। और जो रिवीजन का मैंने आपको कल फंडा बताया था उस तरीके से अपने को रिवीजन करना है। क्या बताया था कि जिस दिन नोट्स बनाते एक तो उस दिन रिवाइज करो, नोट्स बनाने के बाद फिर आप एक वीक बाद रिवाइज करेंगे और फिर आप एक मंथ बाद रिवाइज करेंगे, मंथ के एंड में। तो इससे क्या होगा, मेमोराइजेशन जो है आपकी उन क्वेश्चंस की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो 70 से 80% हो जाती है। ठीक है जी, तो अपने को ये करना है। एंड इस पे फीडबैक भी ज़रूर लेंगे हम, और फीडबैक के बाद फीडबैक लेंगे हम सैटरडे की जो लाइव क्लास होगी उसमें, कि आपको जो अब वेडनेसडे से और फ्राइडे तक तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। उसके बाद उस दिन फीडबैक लेते हैं कि कैसी लगी क्लासें, आपको क्या मज़ा आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और फिर मंडे से फिर फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि लाइव चलनी है या अपनी पोस्ट करके चलनी है, जैसे आई है आज। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता कब करेंगे? When will Prime Minister Narendra Modi preside over the virtual global investor roundtable? और ये वो करने जा रहे हैं कल 5 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। VGIR का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश के साथ अवसंरचना कोष द्वारा किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 5 नवंबर को उसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? India's boxer Amit Panghal and Sanjeet recently won which of the following medals in the Alexis Westin International Boxing Tournament played in France? और दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है वहाँ पे। ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन या कह लो कि कोरोना महामारी के बाद ये पहला इंटरनेशनल ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे बॉक्सर्स वगैरह गए, हमारे पहलवान गए हैं, और दोनों ने वहाँ पे बॉक्सर्स ने, पहलवान कह रहा हूँ, बॉक्सर्स ने वहाँ पे अपना गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता अमित पंघाल जो कि 52 किलो वर्ग में खेलते हैं, और संजीत जो कि 91 यानी कि 51 किलो वर्ग में खेलते हैं, ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन और एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राम को मुकाबले में 3-0 से हराया। इंडियन ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बोफिया को मात दी है। तो दोनों ने जो है वहां पे अपना गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फर्राटा धाविका को समय से पहले प्रमोशन देने की घोषणा की है? उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्राटा रनर अहेड ऑफ टाइम, और ये दिया गया है दूती चंद को। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा है कि फर्राटा धाविका दूती चंद को उड़ीसा खनन निगम में समय से पहले प्रमोशन यानी कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। उड़ीसा सरकार ने दूती को OMC यानी कि आपका भी जो बताया उड़ीसा खनन निगम में समूह A स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन भी मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छे से नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 फटाफट। BCCI दैट्स मीन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज डिक्लेयर्ड हु इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वुमेन्स T20 चैलेंज, और ये किया है जियो को। लाइव कहां से आ गया, जियो है। ठीक है, याद रखना, जियो को किया गया है। ओके, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हाल ही में जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर घोषित किया है। बता दें कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच शारजाह में किया जाएगा।
इस टूर्नामेंट में 3 टीमें हिस्सा लेंगी। ये टीमें एक एक बार करके आपस में भिड़ेंगी और फिर लास्ट में जो भी इन तीनों में से ज़्यादा जीतता है वो आपका 9 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा उनके बीच। ये फाइनल एक दिन पहले खेला जाएगा आईपीएल के फाइनल से, ठीक है जी। तो ये याद रखना है कि इसके स्पॉन्सर कौन थे। इसके स्पॉन्सर होंगे आपके जियो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 5th फटाफट। 2 नवंबर 2020 को किस शहर में 6 अलग अलग स्थानों पर बंदूकबाजों ने गोलियां चलाई, या आतंकवादी कह लो उनको, बंदूकबाज क्या, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ द ऑन November 2nd 2020 इन विच सिटी गनमैन ओपन फायर एट 6 डिफरेंट प्लेसेस। और ये ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहां पे हुआ था। ये मैंने कल भी बताया था आपको, और अगर न्यूज़पेपर वगैरह आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा। राइफल से लैस वियना गनमैन ने 2 नवंबर 2020 को मध्य ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर गोलियाबारी की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी निंदा की है ट्विटर पे अपने अकाउंट पे लिखकर, ठीक है। तो ये अपना देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद यिल्माज का निधन हो गया है? रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मसूद यिल्माज हैज पास्ड अवे। और ये जो थे आपके टर्की के थे, ठीक है, टर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं। टर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद यिल्माज का निधन हो गया है। वे 72 ईयर्स के थे। उन्होंने साल 1991 से 2002 तक मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया और 1990 के दशक में 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनका 2 बार का जो कार्यकाल था वो कुछ महीनों का ही रहा था, ठीक है जी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवे राष्ट्र की सेना के जनरल का सम्मान प्राप्त करने के लिए किस राष्ट्र का दौरा करेंगे? इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे विल विजिट विच नेशन टू रिसीव द ऑनर ऑफ जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ द नेशन। और ये करेंगे वो नेपाल, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल सेना के जनरल का पद प्राप्त करने के लिए जल्द ही नेपाल का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख ने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बुलाने के अवसर के लिए वो बहुत ही आभारी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Lifetime Achievement Award 2020 at the India International Film Festival? और ये मिला है आपका ओमपुरी को, ठीक है। ओमपुरी को सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर आपको पता हो। अभिनेता ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंडियन फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओमपुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं के रूप में होती है। एंड IIFFB यानी कि आपका इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से सामान्य संबंधों का निर्धारण करके सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9। पौराणिक वाल्मीक वादक TN कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लेजेंडरी वायलिनिस्ट TN कृष्णन died on November 2nd 2020. He was awarded which of the following award? और मैं आपको बता दूं इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेजेंडरी वादक और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित TN कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी, यानी कि 92 ईयर्स। उनकी मृत्यु अचानक हुई है क्योंकि वह अन्यथा ठीक रहते थे, लेकिन उन्होंने 2 नवंबर को कुछ बेचैनी की शिकायत बताई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। 2 नवंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य में उपचुनाव नहीं हुए? 2 नहीं है, इसको 3 कर लेना। सबसे पहली चीज यहाँ पे गलत लिखा है, इट इज नॉट 2, इट इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट हैव बाय इलेक्शन ऑन November 3, 2020? और ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में नहीं हुए, तेलंगाना भी हुए, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बहुत जगह हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं
उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को विभिन्न राज्यों में 54 विधानसभा सीटों पर हुए हैं। ये कल की बात है, जिसमें से जो 28 सीट है वो आपकी एमपी की हैं अकेली, मध्य प्रदेश की। उसके बाद 8 सीटों पर गुजरात में हुआ है, ठीक है। 7 सीटों पर यूपी में हुआ है। ये भी लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 28 सीटों पे कहाँ हुआ, 8 सीटों पे कहाँ हुआ है। 28 इसमें सबसे मेन है एमपी का, ठीक है। उसके बाद 2 सीटों पे आपका कर्नाटका में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा में भी 2 सीटों में हुआ है, ठीक है। और बात करूं कि एक एक सीट पे कहाँ हुआ है, तो एक सीट पे आपका झारखंड में हुआ है, नागालैंड में हुआ है, हरियाणा में एक सीट पे हुआ है, तेलंगाना में एक सीट पे हुआ है और छत्तीसगढ़ पे एक सीट पे हुआ है। इन सारे राज्यों में एक एक सीट पे हुआ है। तो कुल मिला के 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर 2020 यानी कि कल आपके उपचुनाव हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो एमपी की जो सरकार है कि वहाँ पे कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, दिग्विजय की सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो डिपेंड इन्हीं 28 सीटों पर करता है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो भाई कितनी जल्दी हमने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए फटाफट। आप उसको होल्ड करके करो, कैसे भी करो, वो आपके डिपेंड पे। तो इस तरीके की पोस्ट वीडियोस भी अब फ्राइडे तक आती रहेंगी और उसके बाद सैटरडे के लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे हमें किस तरीके से चलना है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।